कुछ दिन पहले उसी आफ्ताब कुकर्मी अधर्मी हत्यारा को अगर फांसी पर चढ़ा दिया रहता तो फिर इस नीलम दीदी को ऐसी घटना अंजाम देने के लिए ये शकील दरिंदा पैदा नहीं होता। जरा तस्वीर में दिखाई, ये गांव के लोग कुछ कुछ दूर दूर पर खड़े हैं। आप लोग क्रांतिवीर फिल्म देखे होंगे, नाना पाटेकर जी कहते हैं कि आ गए सब मेरे मौत का तमाशा देखने। पहले तो यहाँ हाथ काटा, जिसके बाद दूसरे बार ये हाथ काटा, ये गाल काटा, उसका सिर काटने का विचार था। जिसके बाद वो घोलट गया, उसको देख नहीं सकते हैं, अगर छोड़ देगा बहुत जुलूम होगा। क्या जानते हैं आप शकील के बारे में? शकील ने जो ये दुष्कर्म किया है, शकील ने जो ये इस प्रकार का कांड किया है, इसका कनेक्शन कहीं न कहीं पीएफआई से या किसी न किसी जिहादी संगठन से। मैं काटेगा पटबरों पर बिग दिल मुर्का लेकर। हाँ, कब आए हो 5-6 महीना पहले तो प्रशासन कुछ न कैला, कुछ न कैला, सूरा सब तेल मिला तो खा गई कुत्ते। इसको भी खा जाता, मुर्का लेता, उसको कुटिया कर गंगा जी में फेंक देता, पैसा ले लेता, थप जाता। इस वक्त हम मौजूद हैं भागलपुर के पिरपौती छोटा दिलौरी गांव में, और सामने आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा होगा नीलम यादव की घर। और यह वही नीलम यादव है जिसको एक दरिंदे ने, शकील नाम के दरिंदे ने लगभग 18 से 20 टुकड़ों में उनकी हत्या करके मार डाली। और ऐसे ऐसे जगह पर चाकू का वार किया, उनके स्तन को काट लिया, उनके हाथ को काट लिया, उनके कई ऐसे जगहों को काट लिया जिसका हम आपको नाम नहीं धर सकते हैं। ऐसे दरिंदे के साथ एक ऐसी क्या है कि कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि जिसको देखकर आप जितने भी भाई वीडियो देख रहे हैं, ऐसे कार्य करने वाले का रूह तक कांप जाए और ऐसे फिर से घटना नहीं हो। आए दिन आपको बिहार में या दिल्ली में या कहीं भी देखने को मिलता होगा कि एकदम ऐसी घटना आपको हमेशा सोशल मीडिया पर वायरल होती है। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में सरदा नाम लड़की के साथ आफ्ताब ने 35 टुकड़ों में उसको हिस्सा को काट कर जंगलों में फेंका था। वह पता है किसके लापरवाही के कारण? वह सिर्फ केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पुलिस प्रशासन के कारण। कुछ दिन पहले उसी आफ्ताब कुकर्मी अधर्मी हत्यारा को अगर फांसी पर चढ़ा दिया रहता तो फिर इस नीलम दीदी को ऐसी घटना अंजाम देने के लिए ये शकील दरिंदा पैदा नहीं होता। जरा तस्वीर में दिखाई, ये गांव के लोग कुछ कुछ दूर दूर पर खड़े हैं। आप लोग क्रांतिवीर फिल्म देखे होंगे, नाना पाटेकर जी कहते हैं कि आ गए सब मेरे मौत का तमाशा देखने। अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ गांव के लोग दूर दूर पर खड़े, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वह लोग सिर्फ नीलम दीदी का मौत का तमाशा देखने आए हैं। वो सोचते हैं कि कल हमको भोज मिलेगा और भोज खाएंगे और हाथ धोएंगे और चले जाएंगे। लेकिन इसी तरह कितने दिन तक इस बिहार में आए दिन बेटी बहू की क्या है कि हत्या होती रहती है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन वो सिर्फ नारा ही रह गया है, लेकिन इस पे अमल नहीं हो पा रही है। प्रशासन क्या है, पिरपौती प्रशासन क्या है कि हाथ पर हाथ धके खड़ी है। यहाँ पर एक चाचा खड़ा है, हम इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। घटना कैसे हो गया चाचा? घटना हो गया बहुत कठिनाई से। 5 बजे दिन सवेरे शाम में उसको पहले तो यहाँ हाथ काटा, जिसके बाद दूसरे बार ये हाथ काटा, ये गाल काटा, उसका सिर काटने का विचार था। जिसके बाद वो घोलट गया। मतलब आप लोगों को कब पता लगा? हाँ, हम लोग का 6 बजे पता लगा। शकील गिरफ्तार हो गया? हाँ, नहीं इधर से क्या प्रशासन से क्या मांग करिएगा? फांसी चाहिए। फांसी चाहिए? हाँ। कब तक? जब तक जल्दी। हाँ, उसको देख नहीं सकते हैं, अगर छोड़ देगा बहुत जुलूम होगा। वो पहले से अपराधी था का? हाँ। नीलम यादव के घर में कौन कौन है, मतलब उनका बेटा बेटी कई गो है? 2 बेटा 1 बेटी है। सुनने में आया कि सिर्फ वहीं एक काम करती थी जिससे परिवार चलता था। काम तो करता है उसका परिवार ने भट्ठा में, मुंशी में। सिंगिया में काटेगा पटबरों पर बिग दिल मुर्का लेकर। हाँ, कब आए हो 5-6 महीना पहले तो प्रशासन कुछ न कैला, कुछ न कैला, सूरा सब तेल मिला तो खा गई कुत्ते। इसको भी खा जाता, मुर्का लेता, उसको कुटिया कर गंगा जी में फेंक देता, पैसा ले लेता, थप जाता, बैंक बैलेंस बढ़ाता, बस यहाँ फंसा देता है और किसी को। लेकिन पकड़ा गया, सीन शोर सब करता है। मैंने शकील। हाँ, शकील। अगर पहले से उसको गिरफ्तार कर लेता तो ये घटना नहीं होती। हाँ, और मैं तो जो है आखिरी जो पहाड़ पर आता है और जो बट्टी कटाया है, मैं शिवलिंग निकला था। शिवलिंग? हाँ,
तब वो बंद हुआ है। यहाँ पर एक समाज सेवी उपस्थित है, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर यहाँ पर आए तो नीलम दीदी के बारे में ये क्या सोचते हैं। क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम हरविंद नारायण भारती है। मैं भागलपुर से आया हूँ और मैं भागलपुर समाचार पत्र विक्रेता मजदूर संघ का मैं प्रेसिडेंट हूँ। और चूँकि मैं हिंदुवादी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से। क्या जानते हैं आप शकील के बारे में? शकील ने जो ये दुष्कर्म किया है, शकील ने जो ये इस प्रकार का कांड किया है, इसका कनेक्शन कहीं न कहीं पीएफआई से या किसी न किसी जिहादी संगठन से। क्या लगता है शकील पहले से ही कुछ मतलब अपराधी टाइप का आदमी था? देखिए, यह तो समाज के लोग बताएंगे, लेकिन जिस प्रकार से उसने ये कत्ल किया है, इससे लगता है कि वह कहीं न कहीं आपराधिक वृत्ति का व्यक्ति रहा है। यहाँ पिरपौती बड़े अधिकारी हैं जो कि कह रहे हैं, एसपी साहब कह रहे हैं कि कुछ क्या है कि इनका पैसा का लेन देन था। इस बात को कैसे कह दिए वो? यह तो इस मामले को दिशाहीन करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं तो अभी 1 घंटे से हूँ और इस प्रकार की कहीं कोई बातें नहीं आई है जिसका कि पैसा से दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है। तो वो कैसे बोल दिया फिर? प्रशासन इस मामले को दिशाहीन कर रहा है, क्यों दिशाहीन रहा है? चूँकि शासन में बैठे ऐसे लोग सिर्फ तुष्टीकरण की नीति अपना रहे हैं। क्या लगता है प्रशासन भी बिक चुकी है? प्रशासन बिल्कुल पूरी तरह जो है एकदम बिक चुका है। हाँ, प्रशासन से किसी भी प्रकार की अपेक्षा करना एकदम मतलब बेकार है। और हम तो फिर भी चूंकि भरोसा तो उन्हीं पर हम आग्रह करेंगे कि कम से कम एक और इस प्रकार का नज़ीर पेश करें ताकि आने वाले समय में फिर कोई दूसरी नीलम देवी की हत्या ना हो, कोई हमारा बंधु इस प्रकार के और जो जिहादी लोग हैं उनका शिकार ना हो। जब हम लोग इस गांव में आ रहे हैं तो बीच में जंगल पड़ती है, पहाड़ भी पड़ता है और उसी जंगल के रास्ता में नीलम की हत्या कर दी जाती है शकील के द्वारा। तो क्या आप मांग करना चाहते हैं प्रशासन की वहाँ कुछ फौज बैठे? हम तो चाहेंगे कि इस समाज की सुरक्षा के लिए पूरी व्यवस्था करे, पूरी चिंता करे। आखिर यहाँ गांव के लोगों से बात किया जा रहा है तो लोग बोलने से क्यों डर रहे हैं? बोलने से लोग इसलिए डर रहे हैं कि इन लोगों को लगता है कि मार्ग हमारा उधर से है, प्रशासन का कहीं कोई सहयोग नहीं दिख रहा है। अगर हम बोलेंगे तो हो सकता है कल हमारी भी हत्या ना हो जाए। इस कारण से लोग पूरा सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, भयभीत हैं। कितने दिन डरेंगे? आज नीलम की हत्या हो गई, कल हमारी हो जाएगी, कल आपकी हो जाएगी, परसों हमारे कैमरामैन की हो जाएगी और कुछ लोग यहाँ के गांव को उनकी हो जाएंगे। कब तक डरेंगे ये लोग? डरना तो किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। इसलिए हम समाज के लोगों से आह्वान करेंगे कि आप लोग सब एकजुट होकर के इस समस्या के समाधान के दिशा में पहल करिए, प्रशासन से मिलिए और जिस प्रकार का भी आंदोलन करना पड़े वो करिए। हमारा पूरा सहयोग आपके साथ में रहेगा। शकील अभी गिरफ्तार हुआ है कि नहीं? शकील गिरफ्तार हो गया। क्या मांग करेंगे? नीलम यादव को कब तक न्याय मिलेगा? हम तो मांग करेंगे कि एकदम स्पीडी ट्रायल करके ऐसे जिहादी मानसिकता के लोगों को त्वरित फांसी की सजा दी जाए। फांसी की सजा होनी चाहिए, एकदम फांसी की सजा होनी चाहिए। अगर आफ्ताब को भी फांसी की सजा हो गई रहती तो शायद इस दरिंदे का ये मतलब कि मन नहीं बढ़ता ऐसे कांड करने का। कदापि नहीं। प्रदेश में ऐसे लोग बैठे हैं, हाँ, जिनका कहीं न कहीं ये जो समीकरण गड़बड़ा रहा है, MY का समीकरण, इसके कारण ये लोग तुष्टीकरण की नीति कर रहे हैं और एक समाज के लोगों को, एक हिंदू समाज के लोगों को इस प्रकार से अवहेलित, उपेक्षित छोड़ दिया है भगवान भरोसे। कितने दिन में मतलब कि अब इस शकील को फांसी हो जानी चाहिए? जितना जल्दी स्पीडी ट्रायल, वो तो प्रशासन के ऊपर निर्भर करता है। प्रशासन जितना एक्टिव और एक्शन में रहेगी त्वरित उसको न्याय मिलेगा नीलम दीदी को। कहीं ना कहीं देखी जाए तो प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही कही जाएगी। राज्य सरकार में बैठे हुए राजनेता तेजस्वी यादव जो कि युवा नेता कहे जाते हैं, युवा नेता आप हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए आपके ही राज्य में क्या होता है कि दिन दहाड़े किसी महिला को काट कर उसकी हत्या कर दी जाती है। और यही है वो घर नीलम यादव का घर है। और नीलम यादव क्या है कि पिरपौती बाजार पर अपना कुछ काम धाम करती थी और उसके बाद क्या हुआ कि रास्ते से आ रही थी और उसी रास्ता से क्या हुआ कि ये शकील नाम का जो दरिंदा है उसका हत्या कर दिया। और कहना कि शकील का जो पहाड़ में घर है और उससे क्या है कि मुसाफिर आते जाते हैं, मतलब कि यही एक रास्ता है, रात हो या बिरात हो या जितने बजे है कि इस गांव के रहने वाले लोग आते जाते रहते हैं। और उसके बाद शकील का उसी पहाड़ में घर है और क्या अगर उसी तरह ये हमेशा क्या करता है कि लोगों से चीना छोरी करता है, लेकिन पुलिस क्या है कि चुप्पी साधी हुई है। हालांकि ऐसा घटना ऐसा हो गया है जो दिल दहलाने वाली घटना है, नहीं होना चाहिए। पुलिस प्रशासन इस पर कड़ी व्यवस्था करे और क्या है कि शकील को जल्द से जल्द फांसी देने का प्रयास करे। इसी तरह बने रहे तबाही न्यूज इंडिया में, इसी तरह बने तबाही न्यूज इंडिया के साथ देखते रहिए नए अपडेट के लिए। मैं कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ मैं तहरुद्दीन आलम। जय हिंद।